प्रिय दोस्तों, नमस्कार। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। संत कबीर कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। ऐसा सुख जो है ही नहीं, जो झूठा है, उसको सुख कहा चला जा कहते चला जा रहा है। और इतना ही नहीं, मन में बड़ा प्रसन्न भी हो। तो मनुष्य की विडंबना क्या है, इसी पर संत कबीर ने ये बात की है। बड़ी गहरी बात है, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो ही इसको ठीक ठीक से समझ पाएंगे। और पसंद आए तो शेयर वीडियो को ज़रूर करें। जिन जिन प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है। इंटरनेट वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप एक ही स्थान से अच्छा भी फैला सकते हैं और बुरा भी फैला सकते हैं, आपके ऊपर। और हाँ, चैनल के मेंबर अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को, तो ज्वाइन ज़रूर करें। हम उस पर और गहरे रूप से और बड़े विस्तृत ढंग से किसी भी एक जो टॉपिक है अध्यात्म का, हम कोई भी टॉपिक लेते हैं उस पर बड़े गहरे और गहरे तरीके से बात करते हैं, विस्तृत तरीके से, जो हम यहाँ नहीं कर पाते। तो ज्वाइन ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं कि मतलब संत कबीर एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य है कैसा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। खलक चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गुद। यानी झूठे सुख को सुख कहे, मनुष्य ऐसा है जो झूठा सुख उसे मिल रहा है और उसे वो सच्चा सुख कहता है। झूठा सुख, अब झूठा ऐसी चीज, झूठा का मतलब क्या होता है? जो है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं, या जो रहेगी नहीं, वही तो झूठी है। जो हमेशा रहेगी, जो हमेशा है, जिसको खाने से आपको कुछ लाभ होता है, वो झूठी थोड़ी है, वो तो सच्ची है। अब झूठे सुख को सुख कहे, संत कबीर कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, मानत है मनमूल। हमने धन कमाया, अब हम धन कमाते हैं या पैसा कमाते हैं, और पैसे का एक अपना सुख होता है या नहीं होता है? हर किसी मनुष्य ने, जिसके पास भी धन है और नहीं है उसके पास कभी धन आता है, कितनी मन में प्रसन्नता होती है। मानत है मनमोद, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है या नहीं होती है? और ये प्रसन्नता भले ही कितने समय के लिए रहे, क्योंकि धन ऐसा है कि कभी यहाँ है कभी वहाँ है कभी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमेशा की अगर बात करें तो रहने वाला तो नहीं है। ये सच्चा सुख थोड़ी है। ऐसे ही वासना का सुख, बड़ा प्रसन्न होता है मन। कामियों से पूछो, काम वासना से जब मन में काम का उद्वेग उठता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, एकदम डूब जाना चाहता है। लेकिन क्या वो सच्चा सुख होता है? सच्चा सुख होता तो हमेशा बना रहता। हमेशा क्यों नहीं रहता? बस क्षणिक होता है और हमारी ही ऊर्जा को, हमारी ही शक्ति को भी नष्ट कर देता है। यानी ये सच्चा है ही नहीं। धन का सुख कहां सच्चा है? हमेशा रहता नहीं, नष्ट हो जाता है। कोई उसे छीन नहीं सकता, लेकिन धन तो कोई भी चुरा ले जाता है, छीन ले जाता है। और खास तौर से जिनके पास धन होता है उन्हें बड़ी चिंता लगी रहती, फिर भी मन प्रसन्न होता, क्योंकि झूठे सुख को सुख कहता है। ये खास तौर से जो मनुष्य संसार में डूबे हुए हैं उनकी ओर संत कबीर विशेष रूप से इशारा कर रहे हैं इस दोहे पर, कि मनुष्य ऐसा जो प्रकृति में डूबा है, जो संसार में डूबा है, वो तो सोया हुआ है। वो जागते हुए भी सोया है। वो जीवन में जीते हुए भी मरने के समान है, मृत्यु के समान ही जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो झूठे सुख को सुख कह रहा है। चीजें इकट्ठी करता है और कहता है ये हमेशा साथ रहेंगी, लेकिन रहती कहाँ है? वो तो
चली जाने वाली हैं, बदल जाने वाली हैं, खो जाने वाली हैं। लेकिन मन इन छोटी छोटी चीजों में ही बड़ा प्रसन्न होता है। बड़ी जब किसी को प्रसिद्धि मिल जाती है, आप देखते होंगे दुनिया में लोगों को जब बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, लोग मन में कितने प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या ये सच्ची है? कुछ दिनों में अता पता नहीं चलता, सब हवा हो जाती। कल जिनकी जय जयकार हो रही थी, आज उनको लोग गालियां दे रहे हैं। कल जिनको गालियां लोग दे रहे थे, आज उनकी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों को जय जयकार होती है, उनका नाम हो जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है, तो बड़ा मन में प्रसन्न होता है, बड़ा मन प्रसन्न होता है। लेकिन ये नहीं जानता कि ये झूठा सुख है, ये झूठा सुख है। और इस झूठे सुख को, क्षणिक सुख को सच्चा कहते हुए और मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है। फिर आगे संत कबीर क्या कहना, खलक चबे न काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद। अरे ये जो सुख है ना, ये जो जीवन है, ये मृत्यु के लिए, मृत्यु की गोद में या काल का पेट भर भोजन भी नहीं है। खलक चबे न काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद। ये ऐसा है जैसे काल, जो मृत्यु है, वो कुछ मुँह में लिए हुए है। संसार की बात कर रहे हैं संत कबीर, और कुछ उसकी गोद में पड़ा हुआ है। कुछ ये ऐसा है, संसार ये मृत्यु का भोजन है। ये जो सारा संसार है ना, ये जो सारा जगत है, ये सारी दुनिया है, ये तो मृत्यु का भोजन है। खलक चबे न काल का, और भोजन क्या, थोड़ी सा भोजन, जो कुछ तो उसके मुँह में है, किसके, काल के, मृत्यु के, और कुछ उसकी गोद में पड़ा हुआ है जिसे वो खाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं, तो उसमें विराट स्वरूप में है ही क्या? यही तो बताया जा रहा है कि अनेकों असंख्यों ऐसे जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर पहाड़ और मनुष्य सीधे के सीधे समाते चले जा रहे हैं। एक ओर से समाते चले जा रहे हैं, दूसरे ओर से पैदा होते चले जा रहे हैं। यही तो दिखाया ना विराट स्वरूप में, सब उनमें ही लीन होते चले जा रहे हैं। तो फिर किस बात का अहंकार? फिर तू मन सच्चे सुख को तलाश। ये जो संसार का सुख है ना, ये जो संसार दुनिया दिखती है, इसकी चमक धमक, नाम शोहरत दौलत, पैसा, शरीर, सुंदरता, सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। ये तो मृत्यु में जाने वाले हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उसका भोजन है भाई। और कुछ तो मुंह में है और कुछ उसकी गोद में है, जिसको वो मृत्यु निकल जाएगी। तो जरा जागो, संत कबीर कह रहे हैं जरा जागो। मन में प्रसन्न ना हो इन झूठे सुखों में उलझ कर, इनमें उलझ गए तो उलझ ही जाओगे। काल के सीधे, काल खड़ा है सिर पर, नाच रहा है, और सबको भोजन के रूप में लेता चला जा रहा है, सबको निगलता चला जा रहा है। तू बेहोश मत होना, बेहोश हुए तो सीधे इसके मुंह में जाएगा। किसके? काल के। यही संत कबीर इसमें समझा रहे हैं। और मनुष्य की विडंबना देखो, आश्चर्य देखो इस जीवन का, कि मनुष्य इन झूठे सुखों में ही फंसा रहता है। अपने रिश्तों के सुखों में, अपने परिवार के सुखों में, अपने माता पिता भाई बंधु के सुखों में, मोह में, स्त्री सुख में, पुत्र पुत्री, इन सब के सुख में, मोह में, इनमें फंसा रहता है। धन के सुख में, और बड़ा प्रसन्न होता है। इतना ही नहीं, शरीर के सुख में, और बड़ा प्रसन्न, इतना ही नहीं, सुख में केवल फंसा ही नहीं है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मन कितना धोखा देता है मनुष्य को। ये मनुष्य का मन है जो संस्कारों पर निर्मित है, और बड़ा धोखा देता है, बार बार धोखा देता है। और हम है कि जागते नहीं, हम सजग होते नहीं, और अंत में काल के मुंह में, मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। हम तो बैठे ही मृत्यु की गोद में हैं,
कुछ तो मृत्यु के मुंह में है और कुछ गोद में, और हम सभी गोद में। जो जन्म ले गया वो मृत्यु की गोद में आ गया, वो मृत्यु की गोद में आ गया। अब कब वो मुंह में ले लेगा ठिकाना नहीं। मृत्यु कब ली जाएगी, काल कब आपको अपना ग्रास बना लेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए झूठे सुख में मत उलझो, जीवन को पहचानो, जानो, अपनी आत्मा को पहचान लो, अपना उद्धार करो। अपने द्वारा अपना उद्धार कर। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन आत्मा का उद्धार होता है, यानी आत्मा का उद्धार नहीं होता, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तुम अगर आत्मा को जान लोगे, पहचान लोगे। अपनी द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर, अपना उद्धार कर। सत्य से एक हो जा। और यही संत कबीर भी इसी मर्म को यहां समझा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना, और ज्वाइन चैनल को ज़रूर करना, ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, इसकी कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, सतत बना रहे, निरंतर बना रहे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।